क्या हाल चाल है। आज मैं मिला हूँ आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात होती है तो हम बात करते हैं कि सर हमें यहाँ पर अंग्रेजों ने 200 साल के लिए गुलाम करा था। बोलो हाँ कि ना। कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट करा था इंडिया को हर सेक्टर की तरफ। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करा। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने खराब करा, इंडिया के फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करा और पूरी तरीके से इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर लिया था। ड्रेन कर लिया था मतलब सारा पैसा वो अपने साथ ले गए थे। ऑब्वियसली सर गुलामी का पीरियड था, उन्होंने हम पे राज करना था और वो हमें बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा, उन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं कहीं से भी। अब बात आती है सर 200 साल का पीरियड तो बड़ा कठिन था, बड़ा ही मुश्किल वाला था, लेकिन अब क्या, जैसे ही हम लोगों को आजादी मिली, बताओ क्या हुआ होगा, क्या सोचा होगा हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारी गवर्नमेंट ने। उन्होंने सोचा होगा कि यार बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों को क्या मिली है, आजादी मिली है। अब ऐसा क्या करा जाए जिससे जो हमारी इकोनॉमी है, जो 200 साल से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन जिसने देखा है, हम उसे कैसे रिवाइव कर सके, कैसे अपनी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लेके आया जा सके। इसीलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग करनी स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी? प्लानिंग। जैसे हम लोग भी अपने घर में क्या करते हैं, जब किसी स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं तो हम प्लान ही तो करते हैं कि यार अब इस प्लान से हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग करी और चूज करे अपने लिए 5 ईयर प्लान। आप लोगों ने जरूर सुना होगा 5 ईयर प्लान। अब बात आती है 5 ईयर प्लान में सरकार ने क्या सोचा होगा। सरकार ने 4 गोल सोचे थे। उस 5 ईयर प्लान के अंदर सरकार ने 4 गोल्स पर फोकस करा था। पहला गोल क्या था? ग्रोथ। अगर मैं आपसे बात करूं, पहला गोल था हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है इकोनॉमी में? आप किसको ग्रोथ कहोगे? अब आप कहोगे सर ग्रोथ का मतलब है कि हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी में कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में कितनी वैल्यू की सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बिल्कुल यार, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, कि कितने अमाउंट के, कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं। खुद बताओ, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स की प्रोडक्शन या सर्विसेज की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी तो हम कह तो सकते हैं कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो पहला फोकस हमेशा से सरकारों का यही था कि कैसे हम ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ये हमारा पहला गोल था। मैं दोबारा बोलूंगा, 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है और 5 ईयर प्लान्स में हमारे पास 4 गोल्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है जीडीपी और जीडीपी का मतलब बच्चों होता है कि कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो जितने ज्यादा होंगे सर, ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री इकोनॉमी में उतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ कि ना? तो ये तो हो गया पहला हमारा गोल। दूसरा होता है मॉडर्नाइजेशन। खुद बताओ, ग्रोथ तो हम चाहते हैं कि भाई खूब खूब तरक्की हो देश के अंदर, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा? भाई मॉडर्नाइजेशन का मतलब है, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, हम लोग आज से पहले वो लैंडलाइन फोन यूज करते थे, बोलो कोई मजा नहीं था सर, बेकार था, बेकार लाइफ थी, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम, सर जिंदगी सूखी रुकी। हाँ कि ना? उसके बाद एक समय आया जब वो कीपैड वाले फोन आ गए, नोकिया का, बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? उसके बाद बारी आई आज की जिंदगी की। जब खुद सोचो स्मार्टफोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो खुद बताओ डे बाय डे आप लोगों ने नोट करा होगा कि इकोनॉमीज के अंदर क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। यही बात होती है मॉडर्नाइजेशन की। जब मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूँ तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब बच्चों और कुछ नहीं है, अपडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, कि पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ के जल्दी से जल्दी हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज। और खुद बताओ जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो तो किसी काम की है नहीं। अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने लोगों को आगे लेके जाना है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, नई तरीके की टेक्नोलॉजी का होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये बात होगी मॉडर्नाइजेशन की। लेकिन जब मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का मॉडर्न करना ही मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर एक और बात बड़ी पते की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक। मुझे एक चीज बताओ, आज से कुछ साल पहले कहा जाता था कि भाई लड़की को इतना नहीं पढ़ाएंगे, लड़का पढ़ेगा। लड़की ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, मेरे हिसाब से बहुत हो गया बच्चों, अब हमारा बेटा कुछ करेगा, लड़की थोड़ी ना नौकरी करेगी, लड़का करेगा नौकरी। ऐसे सारे की सारी जो बातें थी वो बताओ क्या करती थी, हमारी इकोनॉमी को पीछे करती थी। हाँ कि ना? इतना हमारा पिछड़ा हुआ देश था कभी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन में इस बात को भी लाया गया कि हमें अपने नजरिए को बदलने की भी जरूरत है। चेंज इन सोशल आउटलुक का बच्चों मतलब ही है कि हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आज आप खुद देखो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको लेडीज का, वुमेन का या गर्ल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता। बल्कि मैं सच बताऊं तो लड़कों के बराबर क्या, बल्कि लड़कों से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं आजकल लड़कियां। तो नजरिया तो बदला है, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा, तब हम कहेंगे हमारी सोसाइटी या हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से मॉडर्न हो रही है। पहला क्या, अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करें, अपडेट करें, मॉडर्न करें, एडवांस करें। और साथ में चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब सर नजरिया तो बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। ये हो गई दो बातें हमारी, कौन कौन सी? पहला हमने ग्रोथ के बारे में बात करी और अब हम बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। अब हम
ध्यान से सुनना। तीसरी बात है सेल्फ रिलायंस। भाई ये सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। आपने बहुत बार सुना होगा, मीडिया, न्यूज चैनल्स, हर जगह पे बात होती है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनने की। भाई ये बताओ, जब हम कॉलोनियल रूल में थे, गुलामी के पीरियड में थे, तो उस दौरान सारा का सारा हम लोग डिपेंडेंट ही किस पर हो गए थे? ब्रिटेन गवर्नमेंट पे, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट करा था, हमारे सारे रिसोर्सेज अपने पास रख लिए थे, तो हमारे पास ना इंडस्ट्रीज बची, ना एग्रीकल्चर बचा, तो हम डिपेंडेंट किस पे थे? हम डिपेंडेंट हो गए थे पूरे तरीके से ब्रिटेन गवर्नमेंट पर। और खुद बताओ भाइयों, आप लोगों की जिंदगी में जब किसी पर उस हद तक डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या होगा? वो बंदा आपकी लाइफ में हर बात में क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। तो आप क्या चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी, हमारे इंडिया के हर डिसीजन में, या कह लो इंडिया को अगर कोई डिसीजन लेना है तो उससे पहले हमेशा के यूएसए की परमिशन लेनी चाहिए या चाइना की परमिशन लेनी चाहिए? आप कहोगे क्यों सर? इंडिया खुद समझदार है, हमें डिसीजन अपना खुद ले सकते हैं, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो और खुद आत्मनिर्भर बने, मतलब सेल्फ रिलायंट बने। इसके लिए हम लोगों को काम करना था। तो जो खास बात है आपको यही देखने के लिए मिलती है कि आपने सबसे पहले ग्रोथ की बात करी, फिर मॉडर्नाइजेशन की, और अब बात हो रही है सेल्फ रिलायंस की। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा सर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी इतना ज्यादा इंटरफेयर ना करे, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, और कम से कम बाहर से इंपोर्ट्स मंगाने पड़ेंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खुद काम करने का मौका मिले। तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे सर। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो बात कैसे बनेगी? तो हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें आत्मनिर्भर मतलब खुद पर ही भरोसा रखना है। कोई दिक्कत तीनों बातों में? बिल्कुल क्लियर है, शाबाश। चौथी बात, चौथा गोल, पहला गोल कौन सा? मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। पहला गोल कौन सा? ग्रोथ। दूसरा, जल्दी बोलो, दूसरा कौन सा? पहला हो गया आपका ग्रोथ, दूसरा हो गया आपका मॉडर्नाइजेशन बच्चों, तीसरा हो गया आपका सेल्फ रिलायंस, और आखिरी आज जो हम बात करने लगे हैं वो कौन से? वो है हमारा कौन सा? जल्दी से बताओ। पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, और चौथा बचता है हमारा इक्विटी। इक्विटी वर्ड आप लोगों ने बच्चों सुना होगा। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। अब मुझे एक चीज बताओ, इक्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो क्या लगता है आपको कि सर इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि अब अडानी, अंबानी, आप, मैं, सब बिल्कुल बराबर हो जाए, ये मतलब है आपका? कि जैसे अभी अंबानी जी ने अपने बच्चे की शादी पर इतना पैसा खर्चा, करोड़ों रुपए, रिहाना, जस्टिन बीबर, कौन सा ऐसा पॉप स्टार था जो वहां पर प्रेजेंट नहीं था? बॉलीवुड के सारे स्टार्स वहां पर थे। अब आप क्या चाहते हो सर? अब आपकी बहन की शादी में, आपकी सबकी शादी में आपको वो भी दिखाई दे? हो ही नहीं सकता सर। इक्विटी का मतलब ये नहीं है। हम इक्विटी का मतलब ये कह ही नहीं रहे कि सब लोग बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं इक्विटी अपनी इकोनॉमी, अपने देश में उस दिन मानूंगा, उस समय मानूंगा जब हमारे देश में जो तरक्की है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका फायदा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक भी पहुंचना स्टार्ट हो जाए। मैं कहूंगा अब हमारे देश में क्या हो रही है? इक्वालिटी आ रही है, बराबरी आ रही है। तब याद रखना, इक्विटी का मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर और आप सब, हम सब एक बराबर हो सकते हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही है। इक्विटी का मतलब है कि हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसा हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की करे, तो उस तरक्की का फायदा वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना ही चाहिए। जैसे कि पहुंचता भी है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत एफर्ट्स करती है। अब आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले, लाखों बंदे वहां पर आते हैं, बोलो हाँ कि ना, और अपना इलाज मुफ्त में या बहुत कम पैसों में करवाते हैं, बोलो हाँ कि ना। गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो आप, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम लाखों खर्चे हैं सरकार के, बोलो हाँ कि ना, और कितने ह्यूज अमाउंट्स के। तो खुद बताओ, क्या उसका फायदा एक आम आदमी नहीं उठा रहा? क्या उसका फायदा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। तब हम कहते हैं हमारे देश में इक्विटी आ रही है। अगर हम ये कहते हैं कि देश की तरक्की का फायदा वीकर सेक्शन तक ऑफ सोसाइटी तक पहुंच गया, तब हम कहेंगे हमारे देश में इक्विटी आ गई। और यही हमारा चौथा और आखिरी गोल होता है। तो आज भी अगर आप देखोगे, अगर मैं गुलामी के पीरियड की बात करूं 1950 से लेकर, तो आज भी 2024 में भी मेरे भाइयों, गोल्स ऑफ क्या, 5 ईयर गोल्स, 5 ईयर प्लान आज भी बन रहे हैं, और उसमें आज भी 4 गोल्स ही हम लोग कवर करते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। सरकार आज भी 5 साल के लिए काम करती है, आप देख लो, हाँ कि ना, ऐसी बात बनती है। अब आप ये देखो कि हमें अगर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो इन सारे गोल्स पर कॉन्टिन्यूअस काम करना होगा। तभी हमें एक बढ़िया इंडिया मिलने वाला है, एक ऐसी इकोनॉमी मिलने वाली जहां पर हमें रहने का भी मन करे और हम प्राउडली कह पाए कि इंडिया बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आप ये टॉपिक जरूर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इंडियन इको के लिए। बाकी जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक। बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर।